हमारी आवाज़। मैं हूं मधुसूदन महतो। 20 वर्षों के बाद एक बार फिर से लालटेन के सिंबल लेकर के राम विराग सदा फिर से अलौली विधानसभा में चुनावी मैदान में कूदे हैं। 20 वर्षों के बाद जब अलौली विधानसभा में राजद के सिंबल पर वो चुनाव लड़ने के लिए आए तो हम अलौली विधानसभा के उनके गृह पंचायत रोन में आकर के हमने उनसे बात किया। राम विराग जी, आपको स्वागत है हमारी आवाज़। 20 वर्षों के बाद जब आप एक बार फिर से लालू जी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं, तब के चुनाव अभी के चुनाव कैसा महसूस कर रहे हैं? 20 साल पहले भी जनता मालिक का बहुत आशीर्वाद था मेरे पक्ष में, और जनता मालिक जो है इतना आशीर्वाद दिया कि 20 साल पहले 2000 के चुनाव में ही जनता मालिकों ने हमें नेता बना दिया, और कुछ प्रशासनिक धांधली के चलते 2000 का चुनाव हम हार गए थे। और फिर 20 साल के बाद फिर दोबारा आदरणीय नेता श्री लालू प्रसाद यादव जी, आदरणीय नेता श्री तेजस्वी यादव जी ने मेरे ऊपर फिर विश्वास करके फिर मुझे राष्ट्रीय जनता दल का उम्मीदवार बनाया, और 2000 से भी बहुत ज़्यादा लहर इस बार है। और इस बार खास करके आप मेरे गृह पंचायत में है, इस गांव का मैं बेटा हूं, और तमाम लोग गांव के लोग निर्णय ले लिया है कि हम लोग अपने बेटा को दें। अभी तेजस्वी के चुनाव लड़ रहे हैं, उस समय लालू जी थे। इस बार विधानसभा में आप किसको चुनौती मानते हैं? कौन आपके सामने है? मेरे सामने कोई नहीं है। यहाँ नो मेरे सामने जदयू के लोग हैं, नो लोजपा के लोग हैं। अलौली विधानसभा के मतदाता मालिक एक तरफा निर्णय लिया है कि जो लोग विकास करेंगे, जो अच्छे लोग हैं, जिससे कुछ होने वाला है, जो सब दिन जनता के दुख और सुख में रहा है, वैसे लोग को हम चुनेंगे। और आज 25 साल मेरा राजनीतिक जिंदगी है। लगभग 23 साल से मैं राष्ट्रीय जनता दल में हूँ, और 2 साल पहले भी उस समय जनता दल था, उन्हीं से जुड़े हुए थे, और तब से आज तक मैं जनता मालिक के बीच हूँ, उनके दुख सुख में। आखिरी सवाल है, यदि आप चुनाव जीतते हैं तो अलौली विधानसभा के लिए आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? मेरा पहला प्राथमिकता है, अगर हम चुनाव जीतते हैं और हमारी सरकार बनती है, तो सबसे पहले हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी बाबू मुख्यमंत्री बनेंगे, और उससे पहला मांग मेरा रहेगा कि अलौली अनुमंडल बने। हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष कुमार रंजन पप्पू जी हैं, जो बड़ी जोश खरोश के साथ पूरे विधानसभा में पूरे उम्मीदवार को चुनाव लड़ाने में लगे हुए हैं, और उनका भी गृह पंचायत रोन ही है। हम उनसे जानना चाहते हैं, कुमार रंजन पप्पू जी, आपने अपने मेहनत पर टिकट तो दिला पाया है, क्या लगता है कि ये सिटिंग सीट रहा है राजद का, आपके लिए एंटी इनकम्बेंसी या फिर रामविलास जी का गृह क्षेत्र है, उनके मरने के बाद कोई सहानुभूति फैक्टर प्रभावित कर सकता है? बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको एक बात बता दूं, पूरे प्रदेश में अभी बदलाव चल रहा है। बिल्कुल विपक्ष के ये पूरे खास करके अलौली के लिए यह सीट बहुत प्रतिष्ठा का सीट है, क्योंकि यहाँ से रामविलास पासवान जी का गृह क्षेत्र है, और पिछले बार भी राष्ट्रीय जनता दल यहाँ से लगभग 25,000 मतों से जीती है, और शायद इस बार उससे ज़्यादा मतों से हम विजय होंगे। इसीलिए कि राम विराग सदा जी बिल्कुल हर परिवार से, हर लोग से आध्यात्मिक रूप से जुड़े हुए हैं, इनका एक अपना विशेष प्रभाव है। इसलिए मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूँ कि इस बार ये ज़्यादा मतों से यहाँ विजयी होंगे। इस बार आप किस मुद्दा पर चुनाव लड़ रहे हैं? मुख्य एजेंडा क्या है? विधानसभा में लोगों को क्या नारा दे रहे हैं? इस बार तो हमारे पास मुद्दा ही मुद्दा है। पहले मैं बता दूं, यह सरकार जो बन रही है, यह युवा सरकार है। युवा लोगों के लिए 10 लाख नौकरी है, और स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में देख लीजिए क्या हालत है, उसमें सुधार है। और जहाँ तक यहाँ की आर्थिक स्थिति है, पूरे प्रदेश में बिहार सबसे निचले पायदान पर है। इसीलिए हमारा लक्ष्य है कि आर्थिक रूप से जब तक हम सबल नहीं होंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए बिहार, हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी का कहना है कि आर्थिक रूप से हम पहले पायदान पर यहाँ से जाएंगे। धन्यवाद। मैं आपको बता दूं कि अलौली विधानसभा रामविलास पासवान का गृह क्षेत्र रहा है। उनके मरने के बाद ऐसा कयास लगाया जा रहा था कि इस बार उनके परिवार से ही उम्मीदवार दिया जाएगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ है।
पूर्व विधायक रामचंद्र सदा को यहाँ पर लोजपा के उम्मीदवार बनाया गया। लेकिन युवाओं का जोश जिस तरह से यहाँ देखने को बन रहा है, ऐसा लगता है कि परिवर्तन की लहर में एक बार लिखेगा। हमारी आवाज के लिए अलौली से